नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से जीवन के वो सार्वभौमिक सत्य के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। यदि हम जीवन को प्राप्त करते हैं तो उसके साथ साथ एक सत्य यह भी हमारे को समझना चाहिए कि ये जीवन एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। अगर हम जीवन में इस सत्य को अपने जहन में, अपने ध्यान में रखकर अगर चलेंगे तो जीवन में जो इस जीवन चक्र की यात्रा को पूरा करने के लिए जो भी हम मार्ग अपने जीवन में अपनाएंगे, निश्चित ही वह मार्ग बहुत सुंदर होगा, बहुत आदर्श से परिपूर्ण होगा। क्योंकि जब हम जीवन के उस सत्य को, जो कि निश्चित है, जब हम जानकर चलते हैं तो बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारे ऐसे गलत मार्ग स्वयं ही हम नहीं चुनते। जो लोग इस सत्य से दूर रहते हैं, अनभिज्ञ रहते हैं, वह लोग हमेशा जीवन में भटक जाते हैं और सद्मार्ग जीवन में कम ही अपनाते हैं। जीवन का एक और सार्वभौमिक सत्य है जो कि हर किसी को शायद पता भी है, कुछ लोगों को शायद ना पता हो, कि यह जीवन, जो ये शरीर हमारा निर्मित हुआ है, ये शरीर की पूरी संरचना 5 तत्वों से हुई है। और वो 5 तत्व इस सृष्टि में विद्यमान हैं। इस सृष्टि के उन 5 तत्वों से ही हमें जीवन प्राप्त हुआ है। और यह हमारी मृत्यु के उपरांत ये फिर से उन्हीं 5 तत्वों में, इसी सृष्टि के अंदर विलीन हो जाता है और फिर से हम लोग एक अणु के रूप में इस सृष्टि में विद्यमान रहते हैं। यानी कि सृष्टि अपना जीवन चक्र, अपना कर्म चक्र चलाकर हम लोगों को अलग अलग स्वरूपों में, जीव के रूप में हमें निर्मित करती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य भी है जो कि प्रमाणित है। परंतु हमारे जीवन में बहुत सी बातें ऐसे हमें बताई गई हैं कि हम ये कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हम ये बनेंगे, हम ये कर्म करेंगे तो हम अगले जन्म में ऐसे हो जाएंगे, हम इस चीज़ का जाप करेंगे तो हमें ये प्राप्ति होगी अगले जन्म में, हम ऐसा करेंगे तो हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। मैं अगर तार्किक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से हम इसका अध्ययन करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये बात बहुत ही व्यवहारिक नहीं लगती है। क्योंकि हमारा जीवन जब समाप्त होता है तो वो समूल इस शरीर का नाश होता है और हम सिर्फ एक एटम के रूप में पड़े होते हैं। और हमारे शरीर की संरचना इस प्रकृति के कारण, इस प्रकृति के द्वारा ही निर्मित होता है। हमारा कोई सा कर्म प्रकृति को बाधित नहीं कर सकता कि वो हमें किस स्वरूप में पैदा करे। वो तो एक ऐसा चक्र है जो प्रकृति के द्वारा सतत चलता रहता है। उस अणु को किससे कब क्या बनेगा, ये प्रकृति ही निर्धारित करती है। इसको ना हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, ना हमारे अच्छे कर्म निर्धारित करते हैं, ना बुरे कर्म निर्धारित करते हैं। तो क्या
हमारे जीवन में कर्म की उपयोगिता नहीं है, सवाल खड़ा हो जाता है। नहीं, कर्म की उपयोगिता है। अच्छे कर्मों की बहुत बड़ी उपयोगिता है हमारे जीवन में। क्यों? ये हमें जानना चाहिए। बेसिकली आप अपने जीवन चक्र में हमेशा सुख पाने के लिए अलग अलग मार्गों का अनुसरण करते हैं और उस जीवन में जो आनंद और सुख और संतुष्टि आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम अनेक प्रकार के कर्मों का निर्माण करते हैं और बहुत प्रकार के कर्म करते हैं। लेकिन यदि किसी कर्म करने से उसका जो फल प्राप्त होता है वह यदि आनंद के रूप में, संतुष्टि के रूप में प्राप्त होता है, तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छा कर्म है। लेकिन किसी कर्म करने से यदि हमारे मन में ग्लानि भाव आता है, हमारे मन में डर भाव पैदा होता है, तो बस हमारे को ये समझ लेना चाहिए कि हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं। बहुत आसान है इस बात को समझना कि जिस चीज़ से हमारे जीवन में डर और ग्लानि का भाव पैदा होता हो, जिस कर्म को करके, वो निश्चित ही वो कर्म अच्छा नहीं हो सकता। और जिस कर्म को करके हमें आनंद की प्राप्ति होती हो, संतुष्टि प्राप्त होती हो, वो हमारा कर्म अच्छा है। वो एक आइडियल वर्क हुआ हमारे जीवन का। इसको अनुभव करने का बहुत सहज तरीका है और इन्हीं हमारे मन में एक बात धर्म और अधर्म की इसी बात में जोड़कर लोगों ने हमारे बीच में धर्म को उपासना से जोड़कर हमारे जीवन में स्थापित कर देते हैं। आप ये नहीं करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका ऐसा हो जाएगा, आपका जीवन में वो हो जाएगा। जो चीज़ डर के रूप में स्थापित की जाती है वह कभी भी मैं नहीं समझता सत्य है, क्योंकि सत्य कभी डर पैदा नहीं करता। सत्य हमेशा निर्भयता पैदा करता है, आनंद पैदा करता है। वो कभी भी आपके जीवन में न ग्लानि भाव भरता है, ना वह कभी भी आपको डराता है। सत्य आपके मन का हमेशा डर दूर करता है। तो हम किस प्रकार से धर्म का करें कि हम धार्मिक हैं या हम अधार्मिक हैं? धर्म जीवन की वो आइडियल कंडीशन है जिसमें हम ऐसे कर्मों का, ऐसे सद्कर्मों का करते हैं जिससे हमें संतुष्टि, आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकृति के द्वारा उन मौलिक सिद्धांतों के अनुसार यदि हम अपना जीवन जीते हैं और ऐसे कर्म करते हैं जिससे हमें सुख, शांति प्राप्त होती हो, वो निश्चित तौर पे धार्मिक मार्ग है, वह धर्म है। और जिस कार्य को करने से हमें ग्लानि, डर और हमारे इस प्रकृति के मौलिक सिद्धांतों के वो विरुद्ध है, तो वह मार्ग, वह कर्म अधर्म है। ये बात हमें सहजता से समझनी चाहिए। तो अगर हमें धार्मिक बनना है तो निश्चित तौर पे हमें वो कर्म करने हैं, उन मौलिक सिद्धांतों का हमें पालन करना है जो प्रकृति ने बनाए हैं। हमें किसी की उपासना करके हम धर्म अपना नहीं प्रदर्शित कर सकते। हम अपने कर्म के माध्यम से अपना धर्म प्रदर्शित कर सकते हैं। एक धर्म, दूसरे धर्म, हमारे जीवन में बहुत सारे धर्म विद्यमान हैं जो हमारे लोगों ने हमें बताए हैं, अलग अलग धर्म। परंतु हर धर्म अपने को श्रेष्ठ कहता है और इसी श्रेष्ठता की लड़ाई में ही वह एक दूसरे के मन में डर का भाव भर देते हैं, द्वेष का भाव भर देते हैं। और मैं समझता हूँ इस श्रेष्ठता की झूठी लड़ाई में
जो हमारे जीवन में स्थापित किया जाता है वो हमारे दुख का कारण बनता है। एक दिन जब हम सच्चाई जानते हैं तो हमारे जीवन में वो ग्लानि का भाव बनता है। इसलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वह धर्म नहीं है। धर्म हमारे जीवन की वो आइडियल कंडीशन है जो कि हमें सद्मार्ग की ओर ले जाए, जीवन के उन मौलिक सिद्धांतों की और चलना सिखाए जिससे हम लोग अपने जीवन में सुख की, शांति की अनुभूति प्राप्त करें। आज की इस चर्चा में हो सकता है आप मुझे एक अधर्मी व्यक्ति कहें कि ये धर्म विरुद्ध आदमी है, इस प्रकार की बात कर रहा है, क्योंकि हम एक बहुत लंबा जीवन, हमारे चारों तरफ जैसी संरचनाएं रची गई हैं, हम उसमें जी रहे हैं। तो कोई भी ऐसी नई बात होती है तो हम अपना एक विचार लेते हैं, वो विचार आपका है। ये वो अनुभूति है जो मैं अपने जीवन से मुझे हुई है। मैं एक दोस्त के नाते अपने जीवन की अनुभूति मात्र आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है ये आपके जीवन की ऐसी अनुभूति ना हो सकता है आप मुझसे एग्री ना करें, लेकिन यदि आप मेरे इस अनुभूति से एग्री करते हैं तो आप अपने जीवन में इस चीज़ को, इस मार्ग को अपना के देखिए, और आपको यदि लगता है कि हाँ ये आपके जीवन के लिए अच्छा है तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, और यदि आपको इस चर्चा से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में होगा वह भी आप मुझसे पूछिए। मैं हमेशा आपके साथ एक साथी के रूप में अपनी राय आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद।